अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके काम आने वाली है और आपको ज़रूरी जानना है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज की लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है। अभी जो है कर्फ्यू के दौरान 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कर्फ्यू के खिलाफ चल रहे थे और उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसमें कि 12 सिटीजन जो है कुवैती हैं और 8 जो हैं वो अदर देश के हैं, जो वो अजनबी लोग हैं जो वहाँ पे गए थे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है, फरवरी के अंदर अभी फ़िलहाल में कर्फ्यू वगैरह का सारा काम जो है चल रहा है। अल जलेब अल सौद में भी चल रहा है और कुवैत में कुछ जगहों पे कर्फ्यू चल रहा है। तो कर्फ्यू के दौरान जो है फरवरी में कुछ दुकानों को बंद किया गया है, जो उन दुकानों को बंद किया गया है जो गवर्नमेंट के खिलाफ चल रही थी और पब्लिक वगैरह ज़्यादा जो थी अपने सामने इकट्ठी कर रही थी। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और अगली अपडेट ये है, जैसे आपको मालूम है, अभी जो है श्रीलंका वालों का काम शुरू हो गया है। अगर आप श्रीलंका से हैं तो आप जाइए और अपना काम कराइए। जैसे कि आपको मालूम है, हर देश के बंदों को 5 दिन का टाइम मिल रहा है। अभी श्रीलंका वालों का काम है 25 तक है। अगर आप इलीगल तरीके से हैं तो आप अपने जाके काम करा सकते हैं। अदर किसी भी कंट्री के हैं जो कि लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो 25 से 30 तक आप जाकर अपना काम करा सकते हैं। तो ये न्यू अपडेट है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।